नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका स्वागत है। और हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ रहे थे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में सबसे पहले हमने अपना क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन के अलावा हमारे कोर्स में क्या था, इंट्रोडक्शन और सिस्टम क्या होता है, दो टॉपिक वहां से थे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उसके बाद था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक्स को पढ़ा था। जैसे इंटरव्यूज हुए, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, यूजर ऑब्जर्वेशन, और हमने काफी सारी टेक्निक्स जितनी भी थी हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, वो सारी की सारी पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमने फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ी थी। और फिजिबिलिटी स्टडी को फिनिश करने के बाद हमारा जो कोर्स में नया टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, जहां तक मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, इससे पहले के टॉपिक्स को तो समझ लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक उनकी समझ में कभी नहीं आया कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस किसे कहते हैं। क्योंकि इसको बहुत इजी वे में प्रेजेंट कर पाना बहुत आसान नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है। रिमेंबर दैट कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज मैंने नोट लगा के आपको नोट्स में दी थी, पढ़ाया नहीं था क्योंकि वो अपने कोर्स में नहीं था, लेकिन मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उसमें मैंने एक चीज दी थी जिसको मैंने बोला था SRS। हो सकता है वो आपसे SRS की डायरेक्ट एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या होती है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो मेंशन होते हैं इस डॉक्यूमेंट में। ये एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। ये SRS क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। और ये कब प्रिपेयर किया जाता है? आफ्टर द रिक्वायरमेंट फेज। जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक्स सारी कर लेते हैं तो हम एक उन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर एक स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जहां पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें हम एक डायग्रामेटिक वे और टेक्स्ट वे में हम अपने जो रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिकेशन है उनको लिख के रख लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यानी आगे जो भी काम इस डॉक्यूमेंट के आधार पर चलेगा। भाई रिक्वायरमेंट में बहुत सारे काम किए हमने, बहुत सारी टेक्निक, इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, यूजर ऑब्जर्वेशन, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड्स, रिव्यू और काफी सारी चीजें की हमने। क्या उन सारी चीजों को माइंड में थोड़ी हुआ, मैं कहीं ना कहीं लिख के रखूंगा। कहां पे लिखी? वो SRS डॉक्यूमेंट। कोई भी पूछे SRS क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जिसमें सिस्टम क्या करने वाला है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें अपन टेक्स्ट और डायग्रामेटिक वे में लिख के रखते हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। इसका लेना देना है इससे, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस से। जो भी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में हम करेंगे और उस एनालिसिस से जो भी डिजाइन करेंगे वो सारी की सारी SRS डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगी। हालांकि सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती हैं। कई सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर आपने कहा मुझे ऐप बनवानी है और आपने दो चार रिक्वायरमेंट बता दी, उसी के आधार पर वो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट डेवलप किया, टेस्ट किया और पकड़ा दिया आपको। लेकिन जो बहुत ही ह्यूज और कॉम्प्लेक्स और बड़े साइज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां पर ये सारे के सारे प्रोसीजर्स और मेथड्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो सारे के सारे अपन को फॉलो करने पड़ते हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं। क्योंकि एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, वो आपको एश्योर कराता है कि भविष्य में जाके ये सॉफ्टवेयर फेल नहीं होगा। इसलिए हमें सारी की सारी टेक्निक्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। तो SRS समझ गए आप। जब हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग सारी टेक्निक्स कर ली, तो उन सारी चीजों का जो निचोड़ है, रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, वो सारी चीजें हम कहां रखेंगे? SRS डॉक्यूमेंट में। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है। क्या है ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस? पहले हमें ये समझना है, उसके बाद इसके आधार पर होती है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस थोड़ा सा फोकस कर दोगे मेरी तरफ तो हमेशा के लिए समझा दूंगा। मैं चीजों को रटाने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं चीजों को सिंप्लीफाइड करके
हमेशा के लिए समझाने में विश्वास रखता हूं। यानी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है? जब हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस मेंशन हो रखे हैं, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम्स का पिटारा है, एक प्रॉब्लम्स का एक झुंड है, हमारे पास एक प्रॉब्लम्स का ग्रुप है। तो इस जो हमारा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, वो जो प्रॉब्लम्स का ग्रुप है यानी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस है उसमें, वो हमारी प्रॉब्लम है, उनको हमें सॉल्व करना है और सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो हम बोल रहे हैं जो हमारी ये जो है इसको हम मेन फंक्शनैलिटी बोल रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में जो एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखा है वो हमारी मेन फंक्शन है या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, या तो फंक्शन है या फंक्शनैलिटी है, इसको मेन फंक्शन या मेन फंक्शनैलिटी बोल दो इसी को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपके घर का मैप, तो सबसे पहले हमारे पास मैप है। अब हमें उस घर की डिजाइन करनी है, तो फिर हम रूम अलग जगह बनाएंगे, लेट अलग जगह पे बनाएंगे, बाथ अलग जगह पे बनाएंगे, किचन अलग जगह पे, स्टेयर्स अलग में, लॉबी अलग में, ड्राइंग रूम और जो भी एटसेट्रा। पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, घर का बस साइज है, नथिंग एल्स। चीजें हैं हमारे पास लेकिन वो सारी इसके अंदर है, जैसे घर के साइज के अंदर ही सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन या प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको। इसी को तो सॉल्व करके हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। मेन फंक्शन या मेन फंक्शनैलिटी है हमारे पास, और मेन हमारे पास प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये एसआरएस के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक टॉप डाउन डिकम्पोजिशन टेक्निक है। क्या है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस? एक टॉप डाउन डिकम्पोजिशन टेक्निक है, यानी टॉप से लेके डाउन की तरफ डिकम्पोजिशन करना है। तो करते हैं टॉप से लेके डाउन की तरफ डिकम्पोजिशन। मान लीजिए ये हमारा ए नाम दे दिया इसको, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है या मेन फंक्शनैलिटी है जिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। यानी एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या है, नाम से पता चल रहा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें सॉफ्टवेयर की जितनी भी जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी। तो हमने इस मेन प्रॉब्लम को उठाया और फिर मैंने कहा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज अ टॉप डाउन डिकम्पोजिशन टेक्निक। टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर डिकम्पोजिशन टेक्निक, यानी हम इस ए प्रॉब्लम को या ए फंक्शनैलिटी को तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन और स्प्लिट इनटू सब फंक्शनैलिटी और सब प्रॉब्लम्स। तो मैंने इस ए को और फंक्शनैलिटी या फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, जैसे मैंने कर दिया ए, बी और सी। यानी हमने जो हमारी मेन फंक्शनैलिटी है उसको नाम दिया ए, कैपिटल ए, और फिर हमने उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ने की कोशिश की। मैं आपको डायरेक्ट कार दे दूं तो क्या आप डायरेक्ट कार को एक साथ खोल सकते हो? नहीं, आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स को खोलोगे। या फिर मैं आपसे कहूं कार बनाओ, तो आप छोटे छोटे पार्ट से जोड़कर कार बनाओगे, चीजों को समझोगे गहराई से। सबसे पहले आप चेस बनाओगे, फिर टाइस, फिर उसमें इंजन रखोगे, फिर उस पर बॉडी रखोगे, फिर उस पर पेंट करोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, यही होगा। तो ये हमारी मेन फंक्शनैलिटी है। तो हमने क्या किया, इस मेन फंक्शनैलिटी को डिकम्पोजिशन कर दिया इसका, यानी डिकम्पोज कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया सब प्रॉब्लम्स में या सब फंक्शंस में। ये हमारे क्या है अब, सब प्रॉब्लम या सब फंक्शंस हैं ये। लेकिन हमें लगा ये तो अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या बहुत बड़े फंक्शंस हैं, हमें इनको फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो हमने यहां पे फिर से इनको और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर ऐसे कब तक हम इसको ब्रेक डाउन या फिर स्प्लिट करते रहेंगे, डिकम्पोजिशन करते रहेंगे प्रॉब्लम्स का?
वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट स्मॉलेस्ट और अंडरस्टैंडेबल फंक्शन। हम तब तक इसको तोड़ते रहेंगे, तब तक तोड़ते रहेंगे प्रॉब्लम्स को, जब तक कि ये प्रॉब्लम बहुत छोटी नहीं हो जाती और समझने लायक नहीं हो जाती। वंस वी गेट अ स्मॉल सेट ऑफ फंक्शंस, देन वी कैन इजीली क्रिएट अ सिस्टमैटिक एल्गोरिथम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो देखिए, अब मान लीजिए इससे आगे मैं नहीं तोड़ सकता, ये यहां पे बहुत छोटी होगी प्रॉब्लम, ठीक है। यानी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिया, फिर उसको भी और अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिया। अगर मुझे जरूरत है तो मैं और तोड़ता जाऊंगा, इस प्रत्येक सब फंक्शन को भी और तोड़ता जाऊंगा। लेकिन मुझे लग रहा है यहां पे हमारा हो गया, इससे ज्यादा नहीं तोड़ना है। ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है, हमने मान लिया। तो सर अब क्या करेंगे, हमने स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम मिल गई हमें। अब हम इजीली इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए भी एल्गोरिथम क्रिएट कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए भी एल्गोरिथम क्रिएट कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए भी एल्गोरिथम क्रिएट कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए भी एल्गोरिथम क्रिएट कर लेंगे, और इस प्रॉब्लम के लिए भी एल्गोरिथम क्रिएट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम वी स्टार्ट अवर कोडिंग फेज। कोड भी कर लिया सेपरेटली, असाइनमेंट दे देके कोडिंग कर ली, बस अब क्या है, कनेक्टिविटी करा दो। यानी मेन मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स को कॉल करेगा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में और काम हो जाएगा हमारा। बताओ कहां पे प्रॉब्लम है। फिर से एक बार समझो, एसआरएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है, वहां पे हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की उसको हमने बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में हमने कहां पर रख दिया, एक डॉक्यूमेंट में, जिसको हमने कहा एसआरएस डॉक्यूमेंट। यानी आगे की कहानी उस एसआरएस डॉक्यूमेंट के आधार पर चलेगी, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने अपना स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस फेज स्टार्ट किया। तो हमने बोला स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, टॉप डाउन डिकम्पोजिशन टेक्निक है, यानी टॉप से डाउन की तरफ तोड़ती जा रही है, टॉप से लेके डाउन की तरफ हमारी प्रॉब्लम्स या फंक्शनलिटी को तोड़ते जा रहे हैं हम। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज टॉप डाउन डिकम्पोजिशन टेक्निक वेयर वी स्प्लिट और ब्रेक our main functionality or main function into or main problem into another level of sub functions, sub problems। तो ये हमारा कौन सा फेज है, ये सारे क्या कहलाएंगे, सब फंक्शन या फिर सब प्रॉब्लम कहलाएंगे। एंड वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, splitting and breaking the functions। So we continue this process of splitting and breaking until we get a small or understandable problem so that we can easily create an algorithm for that particular problem। तो हम इसको तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक कि हम बहुत छोटी नहीं कर देते प्रॉब्लम को और आसानी से उसके लिए एल्गोरिथम नहीं बना लेते। और फिर हमने उस सारी सेपरेट प्रॉब्लम्स के लिए सेपरेट असाइनमेंट बना के और प्रॉब्लम्स को हमने क्या कर लिया, एल्गोरिथम बना के प्रोग्राम कर लिया और हमने फिर इंप्लीमेंट कर दिया। और मॉड्यूल्स को फिर बाद में हमने क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया आपस में। मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये इसको मैंने आपको अलग से पढ़ाऊंगा मैं कंप्यूटराइज डिजिटल वीडियो में, है ना, जहां पे मैं विस्तार से पढ़ाता हूं। लेकिन यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं, फिर से समझो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में क्या होता है। जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट है, मेन फंक्शनलिटी है सिस्टम की, कि कैसे परफॉर्म करेगा, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, उसको हम तोड़ेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे या ब्रेक करेंगे डिकम्पोजिशन टेक्निक से, और उसको तोड़ते जाएंगे कब तक उस प्रॉब्लम को तोड़ते जाएंगे, उस फंक्शन को कब तक तोड़ते जाएंगे, कब तक उसको छोटा करते जाएंगे। सर जब तक छोटा करेंगे जब तक कि वो प्रॉब्लम और ज्यादा तोड़ने लायक ही ना बचे, बहुत छोटी बन जाए तो हम इजीली उसके लिए क्या करेंगे, एल्गोरिथम क्रिएट कर लेंगे। और उसके लिए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में जैसे फॉर एग्जांपल सी जैसी लैंग्वेज से हम क्या कर लेंगे, प्रोग्राम बना लेंगे और फिर मॉड्यूल्स को अपन कनेक्टिविटी करा देंगे और मेन मॉड्यूल इनको कॉल करेगा। ये टॉप डाउन अप्रोच है। अब देखो इसमें आपने क्या क्या सीखा आपने। एक तो सीखा आपने एसआरएस, दूसरा आपने सीखा टॉप डाउन अप्रोच है। कैसी अप्रोच है,
टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। थर्ड आपने क्या सीखा, डीकंपोजिशन टेक्निक है, ठीक है, जब तक तोड़ते जाते हैं जब तक हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, फिर हम एल्गोरिथम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो गई तो फिर हम क्या करते हैं, डिजाइन फेज की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पर कौन सी डीकंपोजिशन टेक्निक यूज हुई है, ये क्या है, ये तोड़ना, ये कौन सी टेक्निक है, इसको कहते हैं डीएफडी। क्या कहते हैं, डीएफडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आएगा 101%, 101% क्वेश्चन आएगा। डीएफडी जैसे एसआरएस का फुल फॉर्म था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उससे ही हमारे डीएफडी का फुल फॉर्म है डाटा फ्लो डायग्राम। याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है, याद नहीं करना है, समझना है। डाटा फ्लो डायग्राम यानी डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा के फ्लो को डायग्राम से प्रदर्शित करना, क्या कहलाता है, डीएफडी। यानी हमारा ये मान लीजिए डेटा है, ये फ्लो कहां कहां हो रहा है, यहां पे फ्लो हुआ, फिर यहां पे फ्लो हुआ, फिर यहां पे फ्लो हुआ, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो डीएफडी क्या है, डीएफडी क्या है, एक हमारी ग्राफिकल और डायग्रामेटिक टेक्निक है, यहां पर हम, तो डीएफडी को तो बहुत विस्तार में पढ़ने वाले हैं, पर एक आइडिया ले लो। डीएफडी में क्या होता है, डीएफडी में 4 या 5 सिंबल्स होते हैं, 4-5 क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स कैसे सर, ऐसे सिंबल या ऐसे सिंबल या ऐसे सिंबल या फिर ऐसे सिंबल, ये सिंबल ही क्या कहलाते हैं, डीएफडी कहलाते हैं। इनसे हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटा के फ्लो को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बना दिया, यहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यू बना दिया और यहां से एरो मार दिया यू, इसका मतलब क्या है, डेटा यहां से यहां फ्लो हुआ है। अगर मैंने यू कर दिया तो डेटा यहां पे स्टोर है। तो ये सारी बहुत इजी है, डीएफडी ज्यादा बड़ा नहीं है। क्यों यूज करते हैं डीएफडी, क्वेश्चन ये आता है, क्यों यूज करते हैं डीएफडी। डीएफडी इसलिए यूज करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो यूजर होते हैं जिनको अपन बिठाएंगे अपने पास, अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर एनालिस्ट हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से यूजर को उठा के लाएंगे, अपन बगल में बिठाएंगे, भैया बैठ अपनी प्रॉब्लम्स बता, कुछ मिस तो नहीं हो रहा ये बता। तो वो समझेगा कैसे, उसको तो टेक्निकल आता ही नहीं। तो हम डीएफडी बहुत आसान लैंग्वेज कह सकते हो उसको, ठीक है। तो डीएफडी में हम लिख देते हैं उसी की भाषा में, ये फंक्शन का नाम लिख दिया, जो वो कह रहा है उसी भाषा में, ये यहां से यहां जाएगा, फिर तुम्हारा ये हो जाएगा। यानी जो यूजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है और टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से डीएफडी के जरिए पूरे सॉफ्टवेयर की वर्किंग और प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम डीएफडी का यूज करते हैं। अब देखो, इससे आगे जो यूएमएल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस समझ लिया आज, एसआरएस से स्टार्ट किया। मेन प्रॉब्लम या मेन फंक्शनैलिटी है हमारी, उसको हमने तोड़ा और तोड़ा, कब तक तोड़ा, जब तक वो स्मॉल प्रॉब्लम बन गई, वो स्मॉल फंक्शन बन गया। फिर हम वहां पे उनकी एल्गोरिथम बना लेंगे, बोलेंगे हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। लेकिन इसमें एक चीज मिस नहीं करनी है हमें, एक तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, दूसरा इसमें जो टेक्निक है डीकंपोजिशन टेक्निक, इसमें हम डीकंपोजिशन टेक्निक के तौर पर क्या यूज करते हैं, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। यानी इस एनालिसिस को ऐसे नहीं है, जो डीएफडी टेक्निक है उससे प्रदर्शित कर करके तोड़ के बताएंगे अपन, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लो, है ना। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच। कैसी अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच, या फिर ऐसा बोलते हो टॉप डाउन डीकंपोजिशन टेक्निक। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज अ टॉप डाउन डीकंपोजिशन टेक्निक। वी स्प्लिट और ब्रेक अवर मेन फंक्शनैलिटी और मेन प्रॉब्लम into another level of functions or functionality or problems, उसको हम सब लेवल कह देते हैं। And we continue this process until we get a smallest or understandable problem or function, so that we can easily create a algorithm for that particular problem। बस हो गया। तो इसमें हमें ये चीज याद रखनी है, एक तो एसआरएस डॉक्यूमेंट, एक टॉप डाउन अप्रोच है ये, है ना, और डीकंपोजिशन टेक्निक के तौर पर हम डीएफडी का यूज करते हैं। और ये डीएफडी है, ये हमारा क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम सिंबल्स के जरिए प्रेजेंट करके बताते हैं सारी चीजों को।
अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो आगे की ये पूरी कहानी, इसकी जो है पेनिक वाली, कंफ्यूज करने वाली, वो सारी समझ में आएगी। फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।